खान साहब जब वो म्यूजिक भी दे रहे थे, वहाँ शोज कर रहे थे, तो क्या उनकी फीलिंग थी इंडिया के हवाले से? मजीद काम करना चाहते थे? हाँ जी बिल्कुल। और ऑफर्स कितनी थी? ऑफर्स बहुत ऑफर थी। और खान साहब की सबसे अच्छी बात ये थी कि हम गए हुए इंडिया, हमारा एक टूर है, काम करना है और वापस आ जाना है। उसके बाद वो अजाफी शो को कह रहे हैं ना उनको कि ये फिल्म भी कर दे, ये शो भी कर दे, तो वो कहते थे मेरी कमिटमेंट है, मैं उधर से फारूक होऊंगा तो फिर आऊँगा। हालांकि टाइम होता भी था। अच्छा, खान साहब एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ये फिल्में कर रहे थे ना? हाँ जी, एज ए म्यूजिक। तो ये खान साहब ट्यूनर बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये जो ट्यून थी, ये खान साहब खुद बनाते थे ओरिजिनली, या पूरी टीम होती थी? किसी वक्त आइडिया आपसे आ गया, उससे आ गया, इस तरह होता था, या खान साहब की अपनी क्रिएशन थी? पूरे खान साहब की अपनी क्रिएशन होती थी। और मुझ ना चीज़ को ये शर्फ हासिल है कि मैं उनके साथ लाइनें सीधी करता था, वो पूछते थे, मशवरा करते थे मुझसे। मशवरा करते थे? हाँ जी बिल्कुल। सारी दुनिया उनका नाम लगा के कवाल बन गई है, वो जो पूरी दुनिया उनको मानती है, वो मुझसे मशवरे कर रहे हैं ना चीज़ से। तो मकसद है कि कुछ है था तो वो मशवरा करते थे। फिर वो गाना था, मैंने खुद उनके साथ मिलके बनाया हमने। कौन सा? सुन यारा। सुनिए। सुन यारा, मैंने भी वो उसके साथ किया है, क्या कहते हैं, सोनू कक्कर के साथ इंडिया में वो सॉन्ग किया। मुझे पसंद था, मैंने वो कर दिया। तो माशाल्लाह सुना सारा ने, बड़ा मज़ा लिया। तो इसी तरह सिलसिला चल रहा है। अच्छा, दोनों इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ मैं, बॉलीवुड की भी और लॉलीवुड की भी। हॉलीवुड में तो म्यूजिक का इतना वो बैकग्राउंड का ही होता है, वहाँ तो हाँ जी उस तरह। बिल्कुल। दोनों इंडस्ट्री में, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, म्यूजिक हिट नहीं हो रहा। फिल्म की बात कर रहा हूं। हाँ, दोनों, बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। और एक वक्त वो था जिस म्यूजिक की आप बात कर रहे हैं, फिल्म तो पता नहीं कब आनी है, गाना पहले स्ट्रीट सॉन्ग बन चुका होता था। हाँ जी, वो हर जुबान पे होता था। पे और उस गाने को याद करते हुए लोग फिल्म देखने जाते थे कि ये वाले गाना इस फिल्म में है, तो वो एक गाना ही फिल्म को उठा के ले जाता था। ऐसे ही। अब जो है म्यूजिक क्यों हिट नहीं हो रहा फिल्मों का, पहले तो ये बताएं। प्लेबैक सबसे पहले तो जो ठीक है, ड्रामा कराची में बहुत अच्छे बन रहे हैं, फिल्म भी अच्छी बन रही है, वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। लेकिन फिल्मी काम करना म्यूज़िक के हवाले से, जैसे हम जानते हैं अलग उसके हुक्म से, कि जैसे हमें अपना तजर्बा हमें पता चल जाता है ना कि भाई ये गाना चलेगा ये या नहीं चलेगा। 80% तो हमें पता होता है कि छठी हिस्स जिसको कहते हैं कि भाई हम इतना तजर्बा तो हो गया, तो 30-40 साल काम करते हुए तो हमें पता चलता है। इसी तरह ये फिल्म बुल्ला का, मुझे उन्होंने कहा एक आइटम सॉन्ग करना है, तो बाकी तो गाने हो गए, अब एक आइटम सॉन्ग हमने करना है, तो वो आप देखें उसको। तो मैंने आइटम सॉन्ग बना के, तो मेरे जहन में आया, मैं कहा यार ये गाना नसीबों को गाना चाहिए, नसीबों से मैं चेंज गवाऊँगा। उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं कोई और देख लें, आयमा बेग देख लें, कोई देख लें। मैं कहा नहीं, इस वक्त वो हिट भी है, क्योंकि इंडिया भी उसको लाइक कर रहा है इस वक्त, सारे ऑल ओवर पूरी दुनिया लाइक कर रही है उसको। तो मैं कहा जिसके और गाती अच्छा है, और जब अच्छा गाना अच्छे सिंगर के पास चला जाएगा तो वो एक गुड लक होती है, वो भी ऐसे बूम होता है गाना, मैं समझता हूँ। तो अल्लाह ने वो हिट कर दिया गाना, वायरल हुआ है पूरा। मेरे नैन बड़े कजरारे, उसका क्लिप भी आप दिखाएंगे तो जी जबरदस्त है। हाँ जी। यानी कि किस किस सिंगर के साथ किया, कोई नाम? ऑलमोस्ट सबके साथ ही? ऑलमोस्ट सबके साथ। ज़्यादा शाजिया मंजूर के 2-3 एल्बम किए मैंने। मैं सदके ढोल माइया, इसमें जो ड्रमिंग की है वो अपना साहिर अली बग्गा ने की है ड्रमिंग, तो बहुत अच्छी ड्रमिंग भी बहुत अच्छी करता था वो। आपने खुद जो है कभी कोशिश नहीं की गाने की? या मैंने तो शुरू की सबसे पहले। अच्छा। मुझे क्या कहते हैं, ड्रामाज में और जो एड्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में पीछे आवाज़ें मुझे लगा रहा हूँ मैं, सैड आवाज़ें, वो एक मेरे पास सैम्पलर होता था, मैं उसमें रिकॉर्ड करके ले आता था, तो वो बैकग्राउंड में इस्तेमाल करते थे, तो सबको पसंद आई। मैंने कहा मैं पहले डर रहा था, मैं झिझकता था मेरे गाने से, लेकिन मेरे उस्ताद साहब थे, उस्ताद ने कहा कि यार तू, तेरा आवाज़ अच्छा है
तू गांदा क्यों नहीं खुल के, वो तू किसी ने कुछ देना फिर उन्होंने मेरे हौसले दिए, मैंने शुरू किया। तो अभी मैं कर रहा हूँ, एक गाना मेरा है, वो आपको सेंड करूँगा मैं इंशाल्लाह। एक नया गाना मेरा आ रहा है, यारी, बल्कि रिलीज भी हुआ है। अच्छा, मैं सेंड करूँगा। ठीक है। और ए आर रहमान ये इंडिया वाले आपके टूर के बाद आए थे पाकिस्तान या उससे पहले आए थे? ये उससे पहले आए थे, अच्छा, टूर के बाद आए थे। टूर के बाद आए थे। हाँ, टूर बाद। तो वो क्या हाँ जी, प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट, और आप उसमें शामिल थे? हाँ जी, वो था चंदा सूरे लाखों तारे, वो जो एक एल्बम था उसका, ए आर रहमान का। तो खान साहब की उन्होंने वोकल ली, तो वोकल ली, उसके बाद मैंने कीबोर्ड मिक्स किया उसमें, और कुछ मैंने अपने गाने में सुनाए, बड़ा उसने मज़ा लिया। वो उस वक्त ये नया नया कर रहे थे, जाने कब होंगे कम। तो उसने सुन के कहा कि दिस इज़ ह्यूज सॉन्ग, और वो ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करता था, उर्दू में, इंग्लिश में ज़्यादा बातें करते। तो उसका कहना यही था कि भाई आप इतने वसाइल में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। फिर पियानो में मैंने सुनाया उसको, हाँ साहब के कहने से। हाँ साहब चेज़ बाजते बड़े, हाँ साहब मैंने कहता रहा था कि कीबोर्ड सुनाओ उसको। मैंने सुनाया उसको। तो उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप भी सुनाए थोड़ा सा, ए आर रहमान को कहा। तो वो उसने कहा कि नहीं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। वो पहले, हालांकि वो कीबोर्डिस्ट था, वो मुझे सुन के कहता है मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, ये जो बजा रहे हैं इनके हिसाब से मैं स्टूडेंट हूँ अभी। तो मेरा ज़्यादा रुझान म्यूजिक डायरेक्टरी पर है। हालांकि वो कीबोर्डिस्ट था, वो काम कर रहा था, साउथ का एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे जहन में निकल गया, वो उनके साथ काम करता था। एक तो जो थी ना, जब आपने होश संभाला तो पूरे ऊपर जो है ना वो म्यूजिक के जिन खड़े हुए। ठीक है जी, एक वो हो गई सारी लॉट, एक फिर आपके वाली आ गई, ठीक है ना। बिल्कुल, आप में ये सारे लोग आ गए, आपके बाद सारे अली बगा आ गए, इमरान आ गए, कामरान आ गए, सारे आगे बच्चे कर रहे हैं, कोई नाम आगे? हाँ जी, कर रहे हैं खानदान में कर रहे हैं काफ़ी माशाल्लाह। अभी कुछ छोटे हैं बच्चे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख चुके हैं, जो सब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। इतना काम करने के बाद म्यूजिक में क्या करना चाहते हैं आप? क्या एक ख्वाहिश के ये करना है अभी, बाकी ये रहता है? हाँ जी, ये नहीं भाई, ये काम समुंदर है, ये तो सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है बंदा। सीख के बंदा इसी तरह एक्सपेरिमेंट करता है। तो एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा मैंने बनाया है, वो भी बड़ा पसंद किया लोगों ने, वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मैंने। और ये बगे के अल्फाज हैं कि कहते हैं उस्ताद जी आप ट्रेंड सेटल म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वाह। हालांकि माशाल्लाह उसका खुद इतना बड़ा नाम है, और आप खुद इतना अच्छा म्यूजिशियन भी है, सिंगर भी है। कौन कौन सा साज उस सिम्फनी में? सिम्फनी में ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें 200-300 बंदा होता है। 200-300 जी। ऑर्केस्ट्रा वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आया? वो मैंने VST और कुछ हमारे म्यूजिशियन थे यहाँ पे, मैंने वो मिक्स करके बनाया मैंने। तो उसका वीडियो भी मैंने किया है, लेकिन वो विजुअलाइज भी किया सारा, उसमें गोरे भी बैठे हैं सारे, ये वो। तो ये जब दुनिया घूम रहे होते हैं, इंडिया भी गए, कभी ऑफर नहीं की किसी ने कि आ जाओ? मैंने खान साहब, मेरा नई नई शादी हुई मेरी, तो खान साहब ने कहा कि भाई दूसरे दिन ईद थी, 1 महीना उधर ही थे, 3 महीने वहीं थे, ये फिल्में कर रहे थे। तो खान साहब ने कहा तुम इधर ही रहो, तो हम आते जाते ईद करके फिर आ जाएंगे। मैं कहा खान साहब मेरा नवा ब्याह है, क्यों है? अच्छा। तो मतलब कभी इस तरह हुआ ही नहीं है। तो कभी मैं इधर हूँ, तो दुनिया में कहीं भी जाते थे ईद हम इधर ही करते थे अपने मुल्क में। वो ऐसा एक वाक़या हुआ, खान साहब ने कहा तू चला जाए भाई, अक के ना उन्होंने किया, तो सारे चले गए, मैं उत्थे रह गया पाजी, अल्लाह दी कसम। क्यों? वो क्यों कि मैं बॉम्बे आ गया, तो मेरा पासपोर्ट होते होटल 'ਚ रह गया दिल्ली। हाँ, बॉम्बे रह गया तो दिल्ली आ गए, उतो लाहौर आना सी। तो फिर खान साहब हाँ भी मनु कहते जाना ही, मैनू माफ करो। फिर मैं 3-4 दिन उत्थे रहा,
दिल्ली ने। बतौर इंसान कैसे शख्स से क्या बात। सर नुसरत फतेह अली खान? क्या बात, बतौर इंसान और जानबकार, और ये सबसे बड़ी उनमें थी कि वो आर्टिस्ट की, इंसान की पहचान करते थे। यानी कुछ समझ के ही मुझे लेके गए हैं, सब कुछ छोड़ के, यहाँ पे सारे उनके साथ काम कर रहे थे, पाकिस्तान में, इंडिया में, बाहर, सब उनके साथ कर रहे थे काम। तो मुझे क्यों चूज़ किया गया, ये अल्लाह, कोई अल्लाह का करम था, या वो खासा प्यार किया उन्होंने।